Hello student, welcome to my English class. I am Rekha. Today we shall read poem Hornbill book, fifth poem जो हमारी है Childhood by Max Nutin. Max Nutin was a Norwegian poet बच्चों. तो वो जो पोइट है नॉर्वेजियन पोइट मार्क्स नटिन, वो अपने चाइल्डहुड के बारे में इस पोएम को लिख रहे हैं. वो यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि वेयर माई चाइल्डहुड हैड गॉन, कहाँ पर उसका बचपन गया. उसको खुद भी ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं हो रही है कि वेयर ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड. वो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर क्वेश्चन करता है कि शायद जब मैं 12th ईयर में एंटर करता हूँ तब चला जाता है. सेकंड स्टेंजा में वो ये हमें बता रहा है कि व्हेन आई अंडरस्टैंड द अडल्ट्स ऑफ सराउंडिंग अराउंड मी, आई अंडरस्टैंड हाउ द पीपल्स आर रिएक्टिंग एज दे आर नॉट इन रियलिटी. तो शायद जब मेरा जो चाइल्डहुड होता है वो वहाँ से चला जाता है. इन थर्ड स्टेंजा में वो कहता है कि जब शायद उस टाइम उसका जो चाइल्डहुड है वो चला जाता है जब वो उसके माइंड को रियलिटी में समझ जाता है कि कैसा वो उसका जो रियलिटी में माइंड है, थॉट्स है, वो कैसे हैं. और फोर्थ स्टेंजा के अंदर थोड़ा सा वो ट्यूनिंग को चेंज कर लेता है. क्वेश्चन वो वही करता है वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, लेकिन वो उसको मॉडिफाई करके आंसर दे देता है कि शायद वो फॉरगॉटन प्लेस पर चला जाता है. शायद वो उसका जो बचपन है पुरानी यादों में छिप करके रह जाता है. ये सब चीज़ें वो हमें बताना चाह रहे हैं. Max Nutin was a Norwegian poet. In his poem Childhood, he tries to find out the moment when he lost his childhood. He wonders when and where he lost his childhood. In this quest means बच्चों क्या होता है, जो सर्च कर रहा है वो, to find out the moment he grew up. He believes that he lost his innocence and faith as he gained rational individuality. He believes that he has lost the innocence and purity of his childhood to some unknown and unforgotten places. तो यहाँ पर वो कह रहा है कि शायद उसने जो चाइल्डहुड की इनोसेंस और प्योरिटी थी वो अननोन और अनफॉरगॉटन प्लेस पर छोड़ दी है. थ्रू हिज पोएम द रीडर्स आर कन्फ्रंटेड विद अ क्वेश्चन एज टू व्हेन एंड वेयर हैव वी लॉस्ट आवर चाइल्डहुड. तो यहाँ पर जो रीडर्स को भी एक क्वेश्चन माइंड में क्रिएट कर देता है पोइट कि हमने अपना बचपन कहाँ पर, फ्रॉम वेयर एंड व्हेन वी हैव लॉस्ट आवर चाइल्डहुड. इवन रीडर्स ऑल्सो फील्स दैट द आंसर लीड टू सेल्फ डिस्कवरी. तो जो आंसर होते हैं वो हमें सेल्फ डिस्कवर करने होते हैं. द पोइट रिकॉल्स अ नंबर ऑफ स्टेजेस व्हेन हिज थॉट्स एंड परसेप्शंस अबाउट द वर्ल्ड एंड द पीपल चेंज्ड. He tries to identify that one particular stage or time when he lost his childhood and stepped into the adulthood. तो यहाँ पर जो पोइट होता है वो हमें आइडेंटिफाई करवा रहा है हर एक जो पर्टिकुलर स्टेज है. कौन सी स्टेज के बारे में? He has lost his childhood and stepped into the adulthood. जब बचपन से उसने अडल्टहुड में अपने स्टेप रखे थे, वो उन सभी पर्टिकुलर स्टेजेस को हमें रिमाइंड करवा रहा है. He is trying to realize the age when he lost his childhood, to find out the time when he became mature, even to understand the worldly things. So he kept saying, when did my childhood go? तो वो हमेशा यही चीज़ें बताते रहते हैं कि when did my childhood go. Let's start to read the poem. बच्चों यहाँ पर first of all I want to tell the translation of this paragraph. After that difficult meaning of difficult words, rhyming scheme and जो literary devices है, all these we discuss in this poem. सबसे पहले हम पोएम को रीड करेंगे. When did my childhood go. यहाँ पर जो पोइट है, पोइट क्वेस्ट कर रहा है कि when he lost his childhood, कि उसने अपने चाइल्डहुड को कब लॉस्ट कर दिया. नेक्स्ट, was it the day I ceased to be 11. क्या वो दिन था? आई सीज मीन्स फिनिश किया, टू बी 11, जब मैंने 11 ईयर्स को मेरा फिनिश किया, क्या वो दिन था? वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट हेल एंड हेवन. क्या वो समय था जब मैंने रियलाइज़ किया किसको? हेल एंड हेवन को. हेल मीन्स क्या होता है? जो नरक होता है, जो बुरी चीज़ें होती हैं, और हेवन क्या होता है? जो स्वर्ग होता है. क्या उस समय मेरा जो बचपना था वो चला गया था, चाइल्डहुड चला गया था जब मैंने हेल और हेवन
को रियलाइज़ किया था। यानी कि मोरलिटी और इमोरलिटी, यहाँ पर हेल इमोरलिटी और मोरलिटी आ जाती है हेवन। जब इन चीज़ों को उसने क्या किया था, रियलाइज़ किया था, शायद उस समय उसका जो चाइल्डहुड था हैड गॉन, जा चुका था। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, यहाँ पर पोइट हमें बता रहा है कि कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी। ज्योग्राफी मीन्स क्या होता है, जो हमें भूगोल, भूगोल मीन्स अर्थ की स्टडी करवाते हैं। यानी कि जो यहाँ पर मैंने कहीं पर भी ऐसा नहीं पढ़ा कि ज्योग्राफी के अंदर भी एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे। तो ये देयरफॉर इसलिए कुड नॉट बी, ये नहीं हो सकता कि वाज दैट द डे, कि वही दिन हो जिस दिन मैंने चाइल्डहुड को लॉस्ट कर दिया था। तो यहाँ पर आई होप आपको समझ आ गया होगा। वो अपने आप में क्वेश्चन कर रहा है, पोइट कह रहा है कि व्हेन आई हैव completed my 11 years perhaps I have lost my childhood। when he says that I realize that what is the difference between hell and heaven, then I have lost my childhood। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, वो कह रहा है कि मैंने ज्योग्राफी के ऊपर, मैंने अर्थ की जो बुक्स पढ़ी है उसमें कोई भी ऐसी चीज़ मुझे नहीं मिली है जो चाइल्डहुड की इंफॉर्मेशन मुझे दे कब वो चला जाता है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वाज दैट द डे, कि वो मुझे कुड नॉट बी ये जानकारी दे सके वाज दैट द डे, कि ये वही दिन था जिस दिन मेरा चाइल्डहुड जा चुका था। लेट्स अगेन टू गिव द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। द पोइट इन द क्वेस्ट टू एजर्सन व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो क्या करता है, पोइट एक क्वेस्ट कर रहा है एजर्सन्स के फॉर्म में कि वो ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, वो लॉस्ट कर चुका है चाइल्डहुड को। ही डिमार्केटेड हिज चाइल्डहुड एंड एडोलेसेंस टू दैट टाइम ऑफ हिज एज, वो क्या करता है, डिमार्केटेड कर रहा है उसके चाइल्डहुड को, एडोलेसेंस का जो टाइम है उसके एज का। व्हेन ही टर्न्ड 11, जब वो किस एज का हो जाता है, 11 का। ही मेक्स एन अटेम्प्ट टू फाइंड द आंसर्स टू फाइंड हिज क्वेश्चंस, वो अटेम्प्ट करता है कि उसके क्वेश्चन का आंसर उसे मिल जाए। वाइल रीजनिंग आउट ही शिफ्ट हिज फोकस फ्रॉम हिज फिजिकल एज टू द टाइम व्हेन ही स्टार्टेड गोइंग मेंटल मैच्योरिटी। तो ये वो एज है जो 11 के बाद वो अपनी जो फिजिकल जो ग्रोथ है उसके साथ साथ उसकी मेंटल मैच्योरिटी को भी प्राप्त कर लेता है और जो सराउंडिंग को जानने की कोशिश कर सकता है। परहैप्स इट वाज द डे ऑन विच ही रियलाइज दैट द थ्योरीज ऑफ हेवन एंड हेल दैट ही हैड बीन टॉट अबाउट सिंस हिज यंगेस्ट ईयर्स, शायद उसको हेवन और जो हेल की थ्योरीज पढ़ाई गई थी, शायद वो उस समय वो फील करता है कि शायद उस समय जो उसका जो चाइल्डहुड था वो जा चुका था। ही हैड टॉट अबाउट सिंस हिज चाइल्डहुड अबाउट हेवन एंड हेल ईयर्स, हैड नो फैक्चुअल ट्रूथ बिहाइंड देम, बट उनके पीछे कोई फैक्चुअल ट्रूथ नहीं था। सभी उसको ये तो पढ़ाते हैं दीज आर मोरल थिंग्स एंड दीज आर इमोरल थिंग्स, बट दे डू नॉट इम्प्लीमेंट दीज थिंग्स। एज ही मैच्योर्स ही अंडरस्टैंड दैट दे डू नॉट रियली एग्जिस्ट इन दिस वर्ल्ड। देखो वहाँ पर वो बच्चा ये कह रहा है कि एंड देयरफॉर कुड नॉट बी मीन्स जो लोग उसको ये पढ़ा रहे हैं कि हेल एंड हेवन क्या होता है वो भी वहाँ पर नहीं है। अर्थ में जो ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ाए जाते हैं उनको कि वो भी लोग क्या है उस चीज़ को फॉलो नहीं कर रही हैं। वाज दैट द डे दे आर ओनली द इमेजिनरी प्लेसेस, जो ये हेल और हेवन है जो बढ़ाए जा रहे हैं ये सभी के सभी इमेजिनरी प्लेसेस है। एजुकेशन मेक्स द पोइट क्वेश्चन हिज फेथ एंड लुक एट द वर्ल्ड मच मोर रियली एंड विद मोर ऑफ रीजन एंड लॉजिक। He realizes that he might have lost his childhood when he gained his rational outlook and towards the surrounding। तो यहाँ पर बच्चों वो क्या कहना चाह रहे हैं, एंड therefore could not be was that the day, कि ये वो दिन नहीं हो सकता जब उसको हेल और हेवन का डिफरेंस पता चला था, जब हेल हेवन के बारे में, अच्छे बुरे के बारे में ये सब चीज़ें उसको बताई जाती थी कि उसने अपने चाइल्डहुड को गेन कर दिया था। तो ये वो कह रहा है कि ही रियलाइजेज दैट ही माइट हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उसने खुद फिर रियलाइज़ किया कि ही माइट हैव लॉस्ट हिज चाइल्डहुड, उसने अपने चाइल्डहुड को लॉस किया है। जो उसका ही हैज़ गेन्ड हिज रेशनल आउटलुक टुवर्ड्स हिज सराउंडिंग, जब उसने उसकी सराउंडिंग के आउटलुक को डेवलप किया है। बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो साथ साथ मैं आपको करवा रही हूँ राइमिंग स्कीम,
गो 11, ये राइमिंग स्कीम क्या होती है, जो कि एक दूसरे वर्ड जो होते हैं हमारे, ये वर्ड्स लास्ट वर्ड राइम कर रहे होते हैं एक दूसरे से। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कोई भी वर्ड राइमिंग करता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। गो डिफरेंट है, 11 अलग है, तो ए बी आ गया, हेवन एंड ज्योग्राफी बी सी आ गया, ज्योग्राफी के साथ बी लगता है, सी आ जाता है, एंड डे बिल्कुल डिफरेंट है। तो ए बी बी सी सी डी, यहाँ पर जो राइमिंग स्कीम होगी पूरी पोएम के अंदर कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम नहीं ली गई है। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेंजा के अंदर हमारी राइमिंग स्कीम है वो है ए बी बी सी सी डी। नेक्स्ट बच्चों, यहाँ पर हमारा जो हमें रिवाइज करना है वो है पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस क्या होती है, रिफ्रेन एक वर्ड है। रिफ्रेन मीन्स क्या होता है, जो कि वर्ड लाइन के पोएम के बार बार रिपीट होते हैं। आप ये देख सकते हैं, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो एंड वाज दैट डे, उस दिन, ये दोनों लाइनें आप हर एक स्टेंजा के अंदर चेक करोगे तो पोएम के अंदर ये रिफ्रेन यूज हुआ है। तो रिफ्रेन बच्चों क्या होता है, अ फ्रेज विच गेट रिपीटेड थ्रू आउट द पोएम, पूरी पोएम के अंदर जो रिपीट की जाती है चीज़, वो चीज़ क्या होती है, यहाँ पर रिफ्रेन होता है। उसके बाद हम बच्चों यहाँ पर पढ़ रहे हैं एल्यूजन। एल्यूजन क्या होता है, एन इनडायरेक्ट और पासिंग रेफरेंस होता है, जब हम इनडायरेक्टली रेफरेंस करते हैं। यहाँ पर हेल और हेवन को लिया गया, बट यहाँ पर रेफरेंस हम मोरल इमोरल थिंग्स की तरफ कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो कंसेप्ट ऑफ हेवन एंड हेल गिव्स टू अस इन आवर चाइल्डहुड एज अ पार्ट ऑफ मोरल इंस्ट्रक्शन, ये हमें दे रहा है कि हमें मोरल इंस्ट्रक्शन दे रहा है टू डेवलप ए सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, और वो सेंस किसकी डेवलप करना चाह रहा है, राइट और रॉन्ग की। इल्यूजन वो होता है जो इनडायरेक्ट वे में हमें क्या कर रहा है, कोई ना कोई जो इंस्ट्रक्शन होता है, मोरल इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। हेल और हेवन यहाँ पर हमें मोरल इंस्ट्रक्शन देते हैं। आई होप आपको ये फर्स्ट स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट स्टेंजा पे हम आ जाते हैं कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, दोबारा फिर जो पॉइंट होता है वही क्वेश्चन कर रहा है, वही रिपीट कर रहा है अपने क्वेश्चन को कि व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो, कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो कब चला गया। वाज इट द टाइम आई रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट, क्या वो समय था, वाज इट द टाइम, क्या इट वाज दैट टाइम व्हेन आई रियलाइज अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि जो भी अडल्ट्स है इन हिज सराउंडिंग दे आर नॉट लाइक एज दे आर लुकिंग, जैसे वो दिख रहे हैं ऐसे नहीं हैं। दे टॉक्ड ऑफ लव, वो बातें तो करते हैं लव की, एंड प्रीच ऑफ लव, प्रीच मीन्स शिक्षा भी देते हैं, टीचिंग भी लव्स की करते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, बट उनके जो एक्ट है, जो फंक्शन है, एक्टिविटी है, दे आर नॉट सो लविंगली, वो लविंगली नहीं है। वट वाज दैट डे, क्या ये वही दिन था, यहाँ पे लास्ट में वही पूछता है वो कि वाज दैट डे, क्या वही दिन था जिस दिन मैंने अपने चाइल्डहुड को गो किया था, यानी कि चला गया था। ये लाइन लास्ट लाइन से कनेक्ट है, जहाँ उसने क्वेश्चन पूछा उसका आंसर लास्ट में उसने बोल दिया कि क्या ये वही दिन था। तो नाउ अगेन रिपीट द ट्रांसलेशन ऑफ दिस पैराग्राफ। द पोइट रिपीट्स द सेम क्वेश्चन, यहाँ पर देख सकते हैं पोइट रिपीट कर रहा है कि सेम क्वेश्चन को। वो क्वेश्चन क्या है, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गोज, वेयर इफ ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड ऑन द डे व्हेन ही डेवलप्स अ न्यू परसेप्शन विद विच ही इज एबल टू सी द अडल्ट्स। और वो कब गया, चाइल्डहुड उसका कब चला गया, जब उसने एक न्यू आइडिया को डेवलप किया। किसको डेवलप किया, एक नए आइडिया को डेवलप किया था उसने, जो कि सिम टू बी, वो आइडिया कौन सा आइडिया था, अंडरस्टैंड करने का। किसको अंडरस्टैंड करने का, अडल्ट को। जब उसने अंडरस्टैंड किया अडल्ट्स को कि दे रियलाइज दैट अडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सेम, अडल्ट ऐसे नहीं है जैसे दे आर लुक कर रहे हैं। दे गिव द टीचिंग ऑफ लव एंड बट दे डू नॉट एक्ट सो लविंगली, बट वो एक्ट लविंगली नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर वो बता रहा है कि दे टोट अदर्स टू बी लविंग एंड केयरिंग when they themselves were violent, mean, argumentative and discourteous लग रहे हैं। वो discourteous means दुर्जन, मतलब जिसको बोलते हैं आप। यहाँ पर पोइट हमें कह रहा है कि वो खुद तो लविंग बन ही नहीं रहे हैं, वो खुद तो बिल्कुल मीन और आर्ग्यूमेंटेटिव वायलेंट बने हुए हैं, बट दूसरों को दे शुड बिकम टू लविंग एंड केयरिंग बनना चाहिए। तो ये सब चीज़ें सिर्फ वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ सीख दे रहे हैं दूसरों को, खुद पर इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं
Their behavior was far from the love they sermonized about and advocated so reverently to the child. Thus the child lost his faith in the adult around him when he had so far trusted unquestioningly. तो उनका बिहेवियर, जो उनका बिहेवियर पहला क्या है, सरमन देने वाला है, सरमन मीन्स उपदेश देने वाला है, वो उनके बिहेवियर को बिल्कुल भी लाइक नहीं कर रहा। पोइट कह रहे हैं कि जो लोग बिहेवियर में ये कहते हैं कि ये करो वो करो, बट वो खुद उस चीज़ को अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट गुड। जो देयर लेटेंट हिपोक्रेसी बिकेम एविडेंट टू बी ग्रोइंग चाइल्ड, जो उनकी हिपोक्रेसी है वो एविडेंट बन चुकी है ग्रोइंग चाइल्ड की। ही थिंक्स दैट प्रोबेबली द लॉस ऑफ फेथ एंड ट्रस्ट माइट हैव बीन द मेजर स्टेप टुवर्ड्स लूजिंग हिज चाइल्डहुड, कि शायद जो फेथ था मैंने, जो पोइट क्या कह रहा है कि शायद जो फेथ था जब मैंने लूज़ कर दिया, कि मेरा जो फेथ था अडल्ट्स के अंदर कि दे आर द पिक्चर्स ऑफ लव एंड केयर, तो जब मैंने उनको देखा कि दे आर ऑल हिपोक्रिटिकल, तो वो क्या करता है कि वो उनके प्रति जो आइडियाज़ है वो चेंज हो जाते हैं, शायद उस टाइम उसका जो चाइल्डहुड है वो लूज हो जाता है। दिस इज़ परहैप्स द बिगेस्ट लॉस दैट ही हैज़ सफ़र्ड, शायद यही सबसे बड़ा लॉस था जो उसने सफ़र किया था। आई होप आपको ये सेकंड स्टेंजा क्लियर हो गया होगा। मैंने सेकंड टाइम रिपीट करवा दिया है। अगर आप यहाँ पर राइमिंग स्कीम चेक करना चाहें, गोट नोट, गो नोट, बी, लव, लविंगली, डे, तो ऑल दिस जो लास्ट वर्ड्स है आर डिफरेंट, दे आर नॉट सेम इन राइम। तो यहाँ पर कोई पर्टिकुलर राइम यूज़ नहीं हुई है, सेकंड स्टेंजा में कोई राइमिंग स्कीम यूज नहीं हुई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड स्टेंजा में अगर राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं हुई है, रेफरेन तो हुआ ही है। वो मैंने बताया कि पूरी पोएम के अंदर दो लाइनें हैं, व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो एंड वाज दैट डे, ये दोनों लाइनें अगेन एंड अगेन रिपीट हो रही है। तो आगे बच्चों आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर इस स्टेंजा के अंदर क्या लिया हुआ है, आयरनी ली हुई है। यहाँ पर आयरनी कैसे, यहाँ पर वो बता रहा है कि अडल्ट्स दे सीम्ड टू बी, दे टॉक्ड ऑफ लव, वो लव की बातें करते हैं, एंड प्रीच्ड ऑफ लव, प्रचार भी लव का करते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। यहाँ पर देख सकते हैं आयरनी है, काम वो कहते हैं कि लव के करो, केयर के करो, बट वो खुद रूड बने हुए हैं, ये आयरनी है इन दोनों लाइनों के अंदर। आप चेक कर सकते हैं इन टू लाइन्स देयर इज आयरनी, कि दे आर नॉट डूइंग सो वर्क एज दे आर सेइंग पीपल टू डू दीज वर्क्स, उन वर्क को करने के लिए लोगों को बोल रहे हैं, बट दे आर नॉट इम्प्लीमेंटिंग दीज थिंग्स, उन थिंग्स को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो ये था बच्चों आपका पोएटिक डिवाइस, आयरनी ही यूज हुआ है, रेफरेन अगेन एंड अगेन यूज हुआ है। अगर एलिट्रेशन वगैरह कोई भी आपको यहाँ पर आई होप नहीं है ये, तो वो आप चेक कर लेना। नेक्स्ट हम थर्ड स्टेंजा पर चलते हैं। When did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine? जब मेरा बचपन चला गया तो मैंने पाया कि मेरा माइंड रियली में ही मेरा था। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, ये यूज़ करने के लिए कि कौन सा जो तरीका था जो मैंने चूज़ किया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स, थॉट को प्रोड्यूस करने के लिए, दैट वर नोट दोज ऑफ अदर पीपल, जो किसके नहीं थे, दूसरे लोगों के नहीं थे, मतलब उसके अपने थॉट डेवलप हुए अपने माइंड में, अंडरस्टैंडिंग उसकी डेवलप हुई, बट माई ओन एंड माइंड एलोन वाज दैट द डे। लेकिन जो अंडरस्टैंडिंग थी उसकी, पोइट ये कह रहा है कि वो अंडरस्टैंडिंग उस दिन, जिस दिन मेरी समझ डेवलप हो गई थी, शायद वो वह दिन था जिस दिन मैंने अपने चाइल्डहुड को लॉस्ट कर दिया था। तो अगेन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ पर अगेन जो पॉइंट होता है, स्टिल पॉन्डरिंग अबाउट दिस और दैट क्वेश्चन विच ही इज़ डूइंग फ्रॉम थ्री स्टेंजर्स से जो क्वेश्चन कर रहा है, तो इसमें भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं। ही स्टार्ट्स वॉन्डरिंग इट वॉज द डे व्हेन हिज पर्सनैलिटी एक्वायर्ड अ सर्टन individuality which set him free from the prejudiced opinion of others around him, when he started understanding that his mind was his own and was capable of producing thoughts that were devoid of any form of bias or the influence। तो शायद उस दिन, जिस दिन वो किसी भी व्यक्ति के प्रभाव के अंदर उसके थॉट नहीं थे, द पोइट अगेन सेज दैट व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, कि मेरा चाइल्डहुड व्हेन ही इट हैज़ गोन,
वाज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वाज रियली माइन, क्या ये उस समय चला गया व्हेन आई रियलाइज्ड माई इंटेलिजेंसी, माई जो मैच्योरिटी और जो मेरे माई ओपिनियंस थे, क्या मैंने उनको समझा, उस समय चला गया। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और क्या उस तरीके से, जिस तरीके से मैंने उसको चूज़ किया, उनको जो मेरे आइडियाज़ थे, थॉट थे, अंडरस्टैंडिंग थी, उनको परसीव किया, यूज़ करना शुरू किया, क्या उस समय मेरा चाइल्डहुड चला गया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, क्या मैंने उस जिस समय मैंने अपने थॉट को प्रोड्यूस किया, जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस थे वो मैंने बताए, जो अदर लोगों के नहीं थे, अदर पर्सन्स के नहीं थे, क्या उस समय जो मेरा ये था, जो चाइल्डहुड था, वो चला गया। बट माई ओन एंड माइन एलोन, जो थॉट्स थे मेरे वो अपने थे मेरे, माइन एलोन अकेले मेरे थे, किसी और के विचार नहीं थे। वाज द डे, क्या ये वही दिन था। यहाँ पर पोइट बच्चों क्या कह रहा है कि हिज पर्सनल एक्सपीरियंसेस सेव हिज थॉट, वो जो उसके पर्सनल एक्सपीरियंस है उसके थॉट को सेव कर रहे हैं। ही रेशनलाइज दैट दिस माइट हैव बीन द टाइम व्हेन ही लॉस्ट हिज चाइल्डहुड इनोसेंस कम्प्लीटली, कि ये वही टाइम था जिस समय उसने चाइल्डहुड की इनोसेंस को कम्प्लीटली लॉस कर दिया था। यहाँ पर बच्चों आगे आप थर्ड स्टेंजा के अंदर देख सकते हैं कि इन्वर्जन यूज हुआ है। इन्वर्जन मीन्स बच्चों यहाँ पर इन्वर्जन क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि व्हेन नॉर्मल वर्ड्स ऑर्डर ऑफ अ स्ट्रक्चर इज रिवर्स्ड, जब नॉर्मल वर्ड्स का जो ऑर्डर होता है स्ट्रक्चर का वो रिवर्स किया जाता है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होता है वर्ड ऑर्डर में, उसको रिवर्स कर दिया जाता है सब्जेक्ट वर्ब। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर वाज इट, यहाँ पर ऑर्डर चेंज कर दिया तो इन्वर्जन आ गया। इन्वर्जन मीन्स इट वाज होने की बजाय वाज इट आप देख रहे हैं। टू यूज़ आ रहा है, यहाँ पर यूज़ टू की जगह टू यूज़ आ रहा है। तो बहुत सारी वर्ब ऐसी है जो कि सब्जेक्ट से पहले यहाँ पर यूज़ हो रही है कि, तो वहाँ पर आप क्या लगाएंगे, जहाँ पर सब्जेक्ट वर्ब का जो कोऑर्डिनेशन है वो ऑपोजिट यूज़ होता है तो वहाँ पर इन्वर्जन आप बोल सकते हैं। आगे अगेन इस में जो हम राइमिंग स्कीम अगर चेक करना चाहें तो राइमिंग स्कीम भी कोई पर्टिकुलर राइमिंग स्कीम यहाँ पर नहीं है। यू कैन सी, लेट्स स्टार्ट टू रीड द फोर्थ स्टेंजा। फोर्थ स्टेंजा, इन तीनों जो स्टेंजा हमने रीड किए हैं बच्चों, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम थ्री स्टेंजाज। इन फोर्थ स्टेंजा पोइट चेंजेस हिज क्वेश्चन, उसके क्वेश्चन को पोइट चेंज कर देता है। तो क्वेश्चन आधा क्वेश्चन वही रहता है बट उसका आंसर जो दे रहा है वो खुद ही चेंज कर रहा है उसको। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, यहाँ पर पोइट कहता है कि कहाँ पर मेरा चाइल्डहुड गया। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेसेस, बट यहाँ पर वो आंसर दे रहा है कि शायद वो सम फॉरगॉटन प्लेसेस पर चला गया है। दैट इज हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, और जो वो बचपन है वो एक इन्फेंट फेस से जुड़ा हुआ है। इन्फेंट जो फेस है, इन्फेंट का जो शिशु का जो फेस है उसमें हाइड किया हुआ है। दैट इज़ ऑल आई नो, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि कहीं ना कहीं अनफॉरगॉटन, जिन प्लेसेस को मैं नहीं जानता, जिन जगह को नहीं जानता, जो मेरा इन्फेंट का फेस है जो मुझे याद भी नहीं है, शायद मेरा जो चाइल्डहुड है वो वहाँ पर चला गया है। बच्चों इस लास्ट पैराग्राफ में जैसा कि आप देख सकते हैं कि फाइनली पोइट चेंजेस हिज क्वेश्चन फ्रॉम व्हेन टू वेयर ही हैज़ लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड को कहाँ पर उसने लॉस्ट किया, फ्रॉम वॉन्डरिंग एट व्हाट पॉइंट इन टाइम ही हैड लॉस्ट हिज चाइल्डहुड ही नाउ वॉन्डर्स वेयर इट वेंट। अब वो वॉन्डर हो जाता है कि कहाँ पर वो चला गया। ही एक्सप्रेसिज, वो एक्सप्रेस कर रहा है, क्या एक्सप्रेस कर रहा है कि हिज रेग्रेट एट द लॉस ऑफ हिज चाइल्डहुड। पूरे पोएम पढ़ने के बाद इन स्टेंजा के अंदर वो रेग्रेट दिखा रहा है कि उसका जो पछतावा था वो किस चीज़ पे था, कि मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरा चाइल्डहुड कहाँ पर चला गया। He expresses his regret at the loss of his childhood, which was a beautiful period of his life, that it has gone to some forgotten places. Even its recollection has faded away with the passage of time.
पोइट यहाँ पर कह रहा है कि जो इतने फॉरगॉटन प्लेस पर ये चला गया है कि जो इसकी जो रिफ्लेक्शंस थी, रिकलेक्शंस थी, वो भी फेड अवे हो गई है। फेडेड अवे मीन्स वो फॉरगॉट कर चुका है, उन सब चीज़ों को वो भूल चुका है, कुछ भी उसको इसके बारे में याद नहीं है। He claims that his childhood has become nothing more than a long lost memories. वो ये कह रहा है कि उसकी मेमोरी के अलावा उसका चाइल्डहुड कुछ भी नहीं है, सब कुछ जा चुका है। ये उसकी इन्फेंट की जो फेस था उसके अंदर हाइड कर चुका है। चाइल्डहुड एक लॉस्ट मेमोरी हो चुकी है उसके लिए। वो रिकॉल कर रहा है फैंटेसीज को, फैंटेसीज जो कल्पनाएं उसने की थी, मोमेंट्स जो उसने याद किए थे एसोसिएटेड विद इट, उससे जोड़ने के जुड़े हुए जो मोमेंट थे। बट इनोसेंस इज़ इररिवोकेबली लॉस्ट, बट जो उसकी इनोसेंस थी वो इररिवोकेबली लॉस्ट हो चुकी है। बच्चों यहाँ पर हम डिस्कस कर चुके हैं राइमिंग स्कीम, इसके जो पोएटिक डिवाइस मेन आए थे वो सब डिस्कस कर लिए हैं। तो ये जो पोइट है हमें क्या आइडिया यहाँ पर देना चाह रही हैं, रियल लाइफ में कनेक्ट करना चाहते हो तो ये हमारा रियल लाइफ ही है बच्चों। जो चाइल्डहुड है, चाइल्डहुड की सर्च हो रही है, दिस इज़ बेस्ड ऑन आवर रियल लाइफ। It conveys the idea that innocence of childhood remains only as long as one is an infant. यहाँ पर इस पोएम में बताया गया है कि जब तक कोई भी व्यक्ति इन्फेंट होता है, शिशु होता है, तो उसका शिशुपन उसी टाइम तक जो उसकी इनोसेंस होती है वो होती है। देयर इज अ टिंग ऑफ ऑप्टिमिज्म इन दिस थॉट, एट लीस्ट इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ माइंड प्रिवील इन सम फॉर्म और द अदर ऑन दिस अर्थ। जो प्योरिटी होती है माइंड की वो प्रिवेल करती है इस अर्थ के ऊपर या किसी दूसरे फॉर्म के अंदर। अकॉर्डिंग टू द पोइट इनोसेंस इज अ साइक्लिकल प्रोसेस। यहाँ पर बच्चों क्या बता रहा है कि जो पोइट हमें बता रहा है कि जो इनोसेंस है वो एक साइक्लिकल प्रोसेस है, वो चलती रहती है। लॉस्ट फ्रॉम वन पर्सन, वो क्या करती है, एक व्यक्ति से लॉस्ट हो जाती है तो वो अदर पर्सन के पास चली जाती है। तो इस तरीके से वो जो साइकिल है, अडल्ट कैन ईजिली रिकॉल एंड सीम टू ऑलमोस्ट रियलाइज देयर ओन चाइल्डहुड थ्रू एन इन्फेंट। अडल्ट भी उसको रिकॉल कर सकते हैं इन्फेंट को और उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पर बच्चों पैराडॉक्स यूज हुआ है। अगर देखें लास्ट स्टेंजा के अंदर जो चीज़ है वो याद यहाँ पर यूज़ हुई है वो पैराडॉक्स है। यहाँ पर जो दो आइडियाज़ है, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज़ लिए गए हैं। यहाँ इसने कहा कि जो एक व्यक्ति से जाती है, जो यहाँ पर इनोसेंस है वो एक व्यक्ति के पास से जाकर के, ट्रांसलेशन में हमें ये कह रहा है कि एक व्यक्ति से जाकर के दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है। तो यहाँ पर जो पैराडॉक्स है, पैराडॉक्स यूज़ हुआ है, जहाँ पर अकॉर्डिंग टू पोइट वो क्या कहना चाह रहा है कि चाइल्डहुड इज़ अ साइक्लिक प्रोसेस विच इज़ लॉस्ट फ्रॉम वन पर्सन एंड मूव्स टू अनदर। वो दूसरे व्यक्ति के पास चली जाती है बट वो रिमेन्स कंटिन्यू रहती है, चेंज होती रहती है वो। तो उस फॉर्म में आप इसको पैराडॉक्सिकल भी बोल सकते हैं। तो आई होप आपको ये पोएम क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स।